डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छात्रों को कई तरह के एक्टिविटीज से उनके हुनर को परखा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पैरामाउंट 2024 कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। सारे छात्र पूरा साल इस दिन का इंतजार करते हैं। इस एनुअल फेस्टिवल में छात्र खूब एंजॉय करते हैं, जो इस कॉलेज का स्टार फेस्ट है। यह प्रोग्राम 3 दिन चलता है, जो इस साल 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया गया है। पहले दिन फाइनेंस एंड लिटरेरी, दूसरे दिन डिजिटल और तीसरे दिन एंटरटेनमेंट और मैनेजमेंट क्विज है। इस इवेंट में 700 से 800 छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर के छात्र भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इंटरनल क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में ज्वेलरी स्टॉल, फूड स्टॉल, ऑयल और कुर्ती स्टॉल भी लगे हुए थे। इस संबंध में अधिक जानकारी डायरेक्टर आर गोपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुनील सुरते, डीन डॉक्टर गगनदीप, एसोसिएट प्रोफेसर कल्चर लिटरेरी कमेटी फैकल्टी हेड डॉक्टर रोशनी सावंत जी ने दी है। पैरामाउंट जो है ये हमारा कल्चरल प्रोग्राम है और इसको हमने 2-3 साल से नाम दिया है प्रारंभ। और ये कल्चरल प्रोग्राम है जो 14 ईयर्स से चालू है। ये हमारा 15वां साल है जहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें इसलिए हमने रखा है क्योंकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। बहुत से बच्चे लोग रंगोली में अच्छा है, मेहंदी डालने में, मेहंदी डिज़ाइन करने में अच्छे हैं, या कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। तो ये सब आपको बाहर दिखना चाहिए, जिससे कि उनको कैरियर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने 3 दिन का प्रोग्राम कर दिया है। कल देखो, कल गणेश प्रेयर का था एक प्रोग्राम, फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स था, ग्रुप प्रोग्राम था बॉलीवुड सॉन्ग्स का। किसी ने जाके मेहंदी लगाया, कल मेहंदी का कंपटीशन था, कहीं पे रंगोली का कंपटीशन था। अभी हमने भी कभी कभी ये नहीं देखा कि इतने प्यार से और इतने अच्छी तरह से बच्चे लोग कर रहा है। इट इज़ एन आई ओपनिंग फॉर एवरीबडी। आज का जो प्रोग्राम था, आज उसमें सिंगिंग कंपटीशन था, फिर दोपहर के बाद डांसिंग कंपटीशन होगा, ग्रुप डांसिंग होगा, सिंगल डांसिंग होगा, फिर डिबेट्स होगा। अभी ये एडवांटेज होता है कि बच्चों की जो कैरियर होता है, उन सिर्फ पढ़ाई नहीं होता उसमें उनके जो आर्ट है, उनके जो कल्चर है वो भी बाहर आ जाता है। उनको ये भी अच्छा लगता है। हमने यहाँ देखो, हमने योगा भी शुरू किया है। और योगा इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि इस योगा सीखने के बाद थोड़ा सा उनको हेल्थ का भी ख्याल आ जाएगा। एक ही चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा है, बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं। और उस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमने ये सब किया है। अच्छा, सेकंड क्या होता है कि बच्चों को बोलो तुम करो तो अंदर नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया, इसके साथ एक कंपटीशन जैसा कर दिया हमने। और कंपटीशन में हमने एक प्राइज भी दिया है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। हमारे जो प्यून है वो इज नाउ अबाउट 50 साल का हो रहा है। और उन्होंने लास्ट ईयर फरवरी 14 को जब हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रोग्राम किया हमने, तो मैंने उसको बोला तुम आके बात करो। वो हेजिटेट कर रहा था कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। तो हमने बोला नहीं, आप 2 मिनट के लिए बात करो। और उन्होंने बात किया और वो अपने आप को इस तरह से डेवलप किया कि आज वो प्यून जो स्लम्स में रहते थे, उनके लिए माडा ने उनको घर बना दिया मानकुड़ में। वहाँ पे उस कॉलोनी में वो आके एकदम रिपब्लिक डे हो या अंबेडकर जयंती हो या किसी भी दिन हो, वहाँ पे जाके वो गाना गाता है, स्पीच देता है, सब कुछ देता है वो। और यहाँ पे भी जब वो क्लासेस नहीं होता, बैठा रहता है, वो खुद बैठा नहीं रहता है, उसको अभी लिखने का प्रेरणा आ गया है, वो लिखता है, गाना लिखता है वो। अभी ये कैसा आता है, उसको एक चांस दिया हमने, उन्होंने बाहर आके ये सब कर दिया। अभी यही मेरा एम है कि हमारे भी बच्चे हैं जो 1300-1400 बच्चे हैं हमारे, उनके जो अंदर के टैलेंट है वो बाहर आके उन शाइन करना चाहिए। ये हमारा एम है। थैंक यू वेरी मच।
मीडिया 9 के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील सरते, डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बेलापुर कैंपस से बोल रहा हूँ। आज 8 तारीख से लेकर और 2-3 दिन के लिए हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे छात्रों के लिए, जिसमें वो अपना कला क्षेत्र में अपने गुण विकसित करने का उन्हें मौका दिया जाता है। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है पैरामाउंट। पैरामाउंट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे लोग अपना टैलेंट है या जो एबिलिटी होती है वो, जिसको हम लोग कहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, जैसे संगीत, गायन, उससे म्यूज़िक, स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ों में अपना विकास करने के लिए या अपनी क्वालिटीज़ दिखाने के लिए यहाँ मौका दिया जाता है। जैसे रेगुलर में हमारे लेक्चर्स तो होते ही हैं, इसके अलावा भी उनकी और डेवलपमेंट होने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा बच्चों के लिए करते रहते हैं ताकि उनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ कभी कभी ऐसे भी मौके मिलते हैं बच्चे लोगों को, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट होता है या जो कुछ उनकी एबिलिटी होते हैं, उनको एक मौका मिलता है कि खुलकर अपना वो टैलेंट व्यक्त करें और अच्छी खासी एक क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग आगे जाके वो अपना फ्यूचर भी शायद बना सकते हैं। इसमें एक एंटरटेनमेंट तो है ही है, फन भी है, फूड भी है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को एक 3 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए मिलती है। ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। Good morning everyone. This is Dr. Gagandeep Kaur Nagra. I'm Dean of D.Y. Patil University School of Management. We are having an event called as Paramount for this year. The Paramount event is an event which talks about all the extracurricular activities. We have different events during these 3 days. This is a 3-day event, that is 6th, 7th and 8th that we are having. The reason why we have this Paramount is that we want to focus on skill enhancement of the students, and we are also in sync with the government regulation, that is NEP 2020, where the government is trying to tell that we need to enhance the skills of the students with different parameters. And this event is not only that this year we are conducting, every year we conduct Paramount, which is a 3-day event, both at the intra level as well as the inter level. Students from outside colleges also come and participate for various competition, whether it is singing, dancing, art form, photography. All these activities are included as a part of the Paramount. Another, you can see the photographs of our different programs that we have conducted within the range of Paramount, as well as for the Battleground. Battleground is a sports event that we conduct every year, where the focus is more on sports activities, for example cricket, football, and we have students who have won and who are playing at the Mumbai level. These both activities are majorly focusing on skill enhancement and creating students holistically and making them corporate ready, not only academically but also with reference to their skills. That is what we are doing, and we would like all other colleges also to come and witness our events and be a part of it. Thank you so much. नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी सावंत, एसोसिएट प्रोफेसर मार्केटिंग एंड कल्चरल एंड लिटरेरी कमेटी 2024 की हेड बोल रही हूँ। मेरा ये आज फर्स्ट डे है कल्चरल इवेंट का, जो सबसे बेस्ट और बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे कॉलेज में, जिसका नाम है पैरामाउंट 2024। पैरामाउंट 2024 में 5 इवेंट्स है, जो मैनेजमेंट, लिटरेरी, फाइन आर्ट्स, डिजिटल एंड एंटरटेनमेंट। हम ये इवेंट हर साल रखते हैं। अराउंड 600 to 700 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आज हमारा इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन वाज होस्टेड बाय डॉक्टर गोपाल, एंड उसमें फोक डांसेस, असमीज फोक डांस हुआ, देन बॉलीवुड सिंगिंग, बॉलीवुड डांसिंग हुआ, सिंगिंग कंपटीशन हुआ, एंड देन लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस हुए, एंड देन हमने बहुत सारे स्टॉल्स को भी मंगाया है जो आज कॉलेज में हैं। एंड आज से हमारा ये फेस्टिवल 3 दिन के लिए है, 6 to 8 फरवरी। कल्चरल बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्लोबली इसका बहुत डिमांड है, इन ऑर्गेनाइजिंग, इन पार्टिसिपेटिंग। रेज्यूम्स पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग हमेशा रखते हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट, और ये हमेशा सक्सेसफुल रहा है एंड आगे भी रहेगा। एंड हमको हमेशा सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, सारा मैनेजमेंट, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। Jaya Gopal here. I have come for the judgment of the singing competition
The cultural programs are going on in D.Y. Patil College, and I am so excited. The first days they started with prayer songs, and so many other children were participating in that, and it was an excellent performance. It's a great thing that they are doing, and it's called Paramount. Paramount means it's for significance, and the students have a great opportunity to show their talents, and then this will help them in their future when they go for higher studies, and this is a great stress buster for all of this. So they should take part in all the competitions, and then they should shine like star when they go to higher level, and in future also it will help them. So I think they should all take part in this and have a great competition for all this. This is not for only for winning the prize, but they should take part. That itself shows them a great path to the success. Thank you.